देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। मैं हूं मजहर चौधरी और स्वागत है आप सभी का। हजरत घाटी वाले बाबा की तरफ अद्भुत करामत। पथरी के मरीजों को गेहूं के आटे में बाटी बनाकर पेट पर और किडनी की जगह पर घुमाया जाता है और पथरी बाहर आ जाती है। कहते हैं बीमार इंसान को दवा और दुआ दोनों मिल जाए तो चमत्कार हो जाता है। आज हम आपको ऐसी ही एक करामत दिखाने जा रहे हैं जो न केवल हैरत करती है बल्कि रूह को भी छू जाती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हजरत घाटी वाले बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ, जहां आज भी ऐसे करिश्मे होते हैं जिन्हें देख करके लोग दंग रह जाते हैं। न्यूज प्लस इंडिया 24 की टीम जब यहां पहुंची तो एक ऐसी अजीबोगरीब दास्तान हमारे कैमरे में कैद हुई जिसकी कल्पना तक हम नहीं कर सकते। नीमच से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जिला प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ में जो दरियावत रोड जा रहा है उसी रोड पर प्रतापगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर हजरत घाटी वाले बाबा साहब की दरगाह शरीफ, जहां सदियों से लोग मानते आए हैं कि यह दुआ और दवा दोनों लगती है और असर करती है। आज हम आपको इसी पर कुछ दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप। हम अपनी टीम के साथ यहां से दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन यहां जब मंदिर देखा तो खुद को और कैमरों को रोक ना पाए। हमने देखा कि एक सभ्य महिला एक स्टील के बर्तन में सूखा आटा लेकर आती है, थोड़ा पानी डालकर उसको गूंथती जैसे ही कोई सामान्य सा काम। लेकिन हवा अचानक बदलने लगती है। महिला वहां गूंथा हुआ आटा अपने जवान बेटे की पीठ पर और उस किडनी वाली जगह पर कुछ देर तक फेरती है, फिर 7 बार दरगाह का परिक्रमा। दरगाह शरीफ में चारों तरफ घूमने के बाद जो हुआ उसे देखकर हमारे कैमरे की सांसें तक आटे में छोटे छोटे पत्थर टुकड़े पथरी निकलने लगी। जिस युवक की पथरी थी वह सारी की सारी पथरी किसी चुंबक की तरह आटे में चिपक कर बाहर आ गई। अब आपको हम इमरान की माता जी से मिलाते हैं, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। आप कहाँ से आए? हम शामगढ़ से आए। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी? हमारे लड़के का मक्का जैसे वो थी, पथरी हो गई थी, 3 पथरी थी, उसके मक्का जैसे पहले बाहर आए तो वो छोटी 2 रह गई है, तो छोटी है तो डबल पतली हुई तो फिर डबल हम आए। 1 पैरा से फर्क पड़ गया उसको। जी, ये कैसे निकाली? ये आटे से निकाली, आटे की बाटी बनाई। हाँ। अपने हाथ से गूंदाते आटा भी यहीं से रहता है, अपने से आटा गूंदवाते अपने हाथ से, अपने हाथ से गूंदा के वो आटा फेरते अपने पेट पे, तो उसमें आटे में आई है। तो इसके निकलने से पहले जो निकली है खाने की दवाई भी दी है। हाँ, फायदा हुआ इससे? खाने की दी, पहले भी दी, खाने के नाम पे खाने के लिए ले रहा। कितने समय पहले आए थे आप? 3 महीने हो गए। 3 महीने। दरगाह का क्या नाम? प्रतापगढ़ घाटी वाला बाबा। जी जी, अच्छी बात। आप कहाँ से आए? हम शामगढ़ से। आपका नाम? मेरा नाम हुसैन। अभी आप सुन रहे थे पथरी के मरीज इमरान की माताजी को। इस मामले में जब हमने इमरान से बात की तो उनका कहना था कि मानो किसी ने शरीर का बोझ खींचकर बाहर निकाल दिया हो, ऐसा महसूस हो रहा है और मुझे काफी फायदा है। ये दृश्य इतना चमत्कारी था कि वहाँ मौजूद हर आंख नम हो गई और हर दिल में एक ही ख्याल आया, दवा और दुआ दोनों का कमाल इतना गहरा भी हो सकता है। दरगाह के खिदमतगार इकबाल भाई मंसूरी बताते हैं, यहाँ सेवा का सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। प्रतापगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दूर दराज गांवों से पथरी के मरीज यहाँ आते हैं और कई सारे पथरी के मरीज शिफा पाकर जाते हैं। इकबाल भाई ने न्यूज प्लस इंडिया 24 से चर्चा करते हुए कहा कि यहाँ कोई झाड़ फूक नहीं होती और जो भी फेज मिलता है वह सिर्फ दवा और दुआ दोनों का मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि हजरत हाजी साबिर अली मलंग बाबा साहब यहाँ पथरी की दुआ और दवा दोनों देते थे और करीब 12 साल पहले मलंग बाबा दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका दिया हुआ फैज आज भी जारी है।
इस तरह की रूहानी घटनाओं को लेकर लोगों की अपनी अपनी आस्था है। न्यूज़ प्लस इंडिया 24 ऐसी करामातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि लोगों का भरोसा और आस्था उन्हें यहाँ तक खींचकर लाती है और कई लोग खुद को इससे शिफा पाते हैं। दुआओं की खुशबू और सेवा का ये सिलसिला कुछ लोगों के लिए करिश्मा है, कुछ के लिए आस्था और उन मरीजों के लिए राहत जिन्हें लगता है कि दवा और दुआ मिल जाए तो इंसान का बेड़ा सचमुच पार हो जाता है। न्यूज़ प्लस इंडिया 24 के लिए चीफ एडिटर मजहर चौधरी।